ग्रहों नक्षत्रों के तारतम्य को तोड़कर ब्रह्मांड की माया को छोड़कर भक्त की रक्षा को प्रगट भये फाड़ कर खंभा। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को नरसिंह रूप में अवतरित हुए, जिनके नखूनों में दुष्ट विनाशक शक्तियों का नाश है, जिनमें प्रेम और भक्त की रक्षा के लिए शक्ति और महाकल्याण का आशीर्वाद है, जो भीषण हैं, भयंकर हैं, जिनकी हुंकार में ब्रह्मांड भी थर्राता है, जो काल को नखूनों में रखते हैं, भूत प्रेत दुष्ट दानव यहाँ तक कि यमराज भी दूर भाग जाते हैं, जिनकी हुंकार में प्रचंड ज्वाला। ये महाविष्णु के परम अवतार नरसिंह कहलाते हैं। ये प्रचंड हैं, उग्र हैं, शक्ति और पराक्रम के महावीर हैं। नरसिंह नरहरि उग्रवीर ज्वलंत महाविष्णु हिरण्यकश्यप अरि कहलाते हैं। प्रणाम दोस्तों, हम अपने यूट्यूब चैनल वैदिक मंत्रा डिवाइन सीक्रेट पे हार्दिक स्वागत करते हैं। आज आपको जो साधना बताने वाले हैं वो भगवान नरसिंह की साधना है, जो महाविष्णु के परम अवतारों में से एक है। भगवान नरसिंह की जो साधना है वो प्रचंड और उग्र साधनाओं में आती है, जो परम कल्याणकारी और महाशक्तिशाली साधना है। भगवान नरसिंह की साधना में किन मंत्रों का प्रयोग किया जाता है, वो मंत्र कौन से हैं, उन मंत्रों के लाभ क्या हैं, मंत्र जाप विधि क्या है और ऐसे कौन से उपाय करें कि भगवान नरसिंह की कृपा एवं आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। भगवान नरसिंह के बीज मंत्र एवं मंत्रों की साधना का वर्णन से पूर्व भगवान नरसिंह की कथा का वर्णन परम आवश्यक है, क्योंकि इस कथा के श्रवण और वाचन से भी भगवान नरसिंह का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो भगवान नरसिंह की पौराणिक कथा, जिसका कि वैदिक ग्रंथों और पुराणों में महिमा मंडन व वर्णन मिलता है। नरसिंह का अवतार भगवान विष्णु के प्रमुख अवतारों में एक प्रचंड अवतार है। नरसिंह अवतार में आधा मनुष्य आधा शेर का शरीर धारण करके दैत्यों के राजा हिरण्यकश्यप का वध किया था। वैदिक धर्म ग्रंथों में भगवान के इस अवतार का विस्तार पूर्वक वर्णन प्राप्त होता है। जो कथा है वह इस प्रकार है। प्राचीन वैदिक समय में कश्यप नाम के एक ऋषि थे। उनकी पत्नी का नाम दिति था। उनके दो पुत्र हुए, एक का नाम हिरणाक्ष था, दूसरे का नाम हिरण्यकश्यप था। हिरणाक्ष भी बड़ा उत्पाती और देव विरोधी था, और जिसने पृथ्वी को जल में छुपा लिया था। पृथ्वी की रक्षा हेतु भगवान विष्णु ने 12 का अवतार लेकर हिरणाक्ष को मार दिया, जिस कारण हिरण्यकश्यप बड़ा क्रोधित हुआ और भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए अजय और अपराजित होने का संकल्प लिया और तप के लिए चल दिया। हजारों वर्षों तक कठोर तप किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने वरदान मांगने को कहा। हिरण्यकश्यप ने अजय और अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, अमरता का वरदान तो देवताओं को भी प्राप्त नहीं है, तुम कुछ और वरदान मांगो। फिर हिरण्यकश्यप ने कहा, मुझे ऐसा वरदान दीजिए, ना मुझे देवता मार सके, ना मानव, ना दानव और ना कोई पशु पक्षी, और ना ही मुझे कोई दिन में मार सके और ना ही रात में। ब्रह्मा जी ने उसे इस प्रकार अजय होने का वरदान दे दिया। वरदान पाकर हिरण्यकश्यप ने सर्वप्रथम स्वर्ग पर आक्रमण किया और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। स्वर्ग के लोकपालों को मार भगा दिया और स्वर्ग के संपूर्ण लोगों का स्वामी बन बैठा। देवता बड़े हतप्रभ थे कि इस असुर को किस प्रकार पराजित करें, परंतु उसे ऐसा वरदान प्राप्त था कि देवता उसे पराजित नहीं कर सकते थे। अहंकार में वह इतना दुराचारी और दुष्ट हो गया कि वह प्रजा पर भी अत्याचार करने लगा। इसी कालखंड में उसकी पत्नी कयादु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। एक राक्षस कुल में जन्म लेने पर भी प्रहलाद ने राक्षसों जैसा कोई भी दुर्गुण मौजूद नहीं था। वह जन्म से ही भगवान नारायण भक्त था और उसके नाम का जप स्मरण करता रहता था और अपने पिता के अत्याचारों पर असहमति व्यक्त करता था। भगवत भक्ति से प्रहलाद के मन से हटाने और उसमें अपने जैसे दुर्गुण भरने के लिए हिरण्यकश्यप ने बहुत प्रयास किए। नीति और अनीति सभी प्रयासों का प्रयोग किया, परंतु प्रहलाद अपने मार्ग से विचलित न हुआ। उसने प्रहलाद को मारने के लिए बड़े बड़े षड्यंत्र रचे, मगर वह उन सब षड्यंत्रों में असफल रहा। भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद हर संकट से बच जाता था। हिरण्यकश्यप के बार बार प्रयासों से वह बड़ा क्षुब्ध हुआ। इसके बाद उसने ऐसा षड्यंत्र रचा कि अपनी बहन की गोद में बिठाकर जिंदा जलाने का प्रयास किया। होलिका को भगवान शंकर द्वारा वरदान में ऐसी चादर प्राप्त थी जो उसे अग्नि में ओढ़ने पर जला नहीं सकती थी, परंतु जब प्रहलाद को होलिका की गोद में बिठाकर अग्नि के ऊपर रखा गया तो होलिका की चादर प्रचंड वेग से कहीं उड़ गई
और होलिका जलकर राख हो गई। किंतु प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ, क्योंकि भक्ति की तपन ऐसी होती है कि वो अग्नि को भी ठंडा कर दे। इस आश्चर्यजनक घटना को देखकर हिरण्यकश्यप बड़ा क्रोधित हुआ। उस घटनाक्रम को देखकर हिरण्यकश्यप की प्रजा भी भगवान विष्णु को पूजने लगी थी। तब एक दिन प्रजा दरबार में हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा, बता तेरा भगवान कहाँ है? इस पर प्रहलाद ने कहा, प्रभु तो सर्वत्र हैं, वो आप में है, मुझ में है, जल थल नभ आकाश सब जगह व्याप्त हैं। हिरण्यकश्यप इतना क्रोधित हुआ कि उसने क्रोध के आवेश में प्रहलाद से पूछा, क्या तेरा भगवान इस स्तंभ या खंभे में भी है? प्रहलाद ने उत्तर में कहा, हाँ। यह सुनकर क्रोध में हिरण्यकश्यप ने गदा से खंभे पर प्रहार कर दिया। तभी प्रचंड वेग से खंभे को चीर कर श्री नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और हिरण्यकश्यप को पकड़कर अपनी जांघों पर रखकर उसकी छाती को अपने नखूनों से फाड़ डाला। भगवान नरसिंह का यह रूप आधा मानव और आधा शेर का था, जिसमें नीचे का भाग मानव का और धड़ वाला भाग शेर का था। भगवान नरसिंह के प्रचंड क्रोध और हुंकार से तीनों लोग थर्राने लगे थे। परंतु जैसे ही भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को देखा तो उनका क्रोध शांत हो गया और भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा दिया और उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया, जो भी आज के दिन मेरा व्रत करेगा वो समस्त सुखों का भागी होगा और पापों से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त होगा। तो इस कारण इस दिन को नरसिंह जयंती की उत्सव के रूप में मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को नरसिंह जयंती का पर्व या उत्सव मनाया जाता है। इस दिन भक्त व्रत उपवास रखकर भगवान नरसिंह की साधना उपासना करते हैं। भगवान नरसिंह के साथ ही माँ लक्ष्मी की भी इस दिन पूजा की जाती है। भगवान नरसिंह के कई शक्तिशाली मंत्र हैं, जिनका वर्णन इस प्रकार है। सर्वप्रथम नरसिंह भगवान का बीज मंत्र आता है छ्रोम। दूसरा बीज मंत्र आता है ओम श्रीम लक्ष्मी नरसिंहाय नमः। तीसरा बीज मंत्र आता है जो इस प्रकार है, ओम निरिम 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 नरसिंहाय नमः। इन बीज मंत्रों का अर्थ यह है, हे दिव्य तेजस्वी पर ब्रह्म स्वरूप श्री नरसिंह भगवान, मेरे दुख दूर करो या मेरे कष्टों को हरो। इनमें सर्वप्रथम संकट मोचन मंत्रों में नरसिंह मंत्र आता है, जो इस प्रकार से है, ध्याये नरसिंहाय तरुणाक नेत्रम सितांबु जातम ज्वलिताग्रिवक्त्रम अनादि मध्यांतमजम पुराणम परात परेशम जगताम निधानम। इस मंत्र का अभिप्राय इस प्रकार है, अगर आप संकट के साये में हैं या संकटों का सामना कर रहे हैं तो आप नरसिंह प्रतिमा की पूजा करके इस संकट मोचन नरसिंह मंत्र का स्मरण या जाप करें। समस्त संकटों से मुक्ति और छुटकारा मिल जाएगा। दूसरा जो भगवान नरसिंह का मंत्र है वह आपत्ति निवारक और विपत्ति निवारक नरसिंह मंत्र है। ओम उग्रवीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्यु नामम्यहम। मंत्र एक बार और सुन लीजिए, ओम उग्रवीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्यु नमाम्यहम। इसका अर्थ, हे भगवान विष्णु, आप बहुत तेजवान और वीर हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप मृत्यु को पराजित करने वालों में से एक हैं और मैं स्वयं को आपको समर्पित करता हूँ और आपको प्रणाम करता हूँ। इसके बाद भगवान नरसिंह का नरसिंह गायत्री मंत्र आता है, जो इस प्रकार है, ओम वज्र नखाय विद्महे तीक्ष्ण दृष्टाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात्। इसके बाद ऋणमोचक नरसिंह मंत्र आता है, जो इस प्रकार है, ओम क्रोध नरसिंहाय निरिम नमः। इसके बाद शत्रुनाशक नरसिंह मंत्र आता है, वह इस प्रकार है, ओम निरिम नरसिंहाय शत्रुबल विदीर्णाय नमः। इसके बाद नरसिंह रक्षा मंत्र आता है, ओम करंज नरसिंहाय यशो रक्ष। इन सब मंत्रों में भगवान नरसिंह का मूल मंत्र और सर्व कल्याण प्रदायक मंत्र ओम उग्रवीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंह भीषम भद्रम मृत्यु मृत्यु नमाम्यहम। आप सुविधा और समय के अनुसार छोटा या बड़ा कोई मंत्र लेकर इनका जाप या सुमिरन कर सकते हैं। आप नरसिंह जयंती के दिन
ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार का स्मरण करें और व्रत का संकल्प लें और इसके बाद नरसिंह भगवान के पास माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें और फिर दोनों की पूजा कर मंत्र जप करें। हर साल की बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को नरसिंह जयंती का उत्सव एवं पूजन किया जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु ने इसी तिथि को नरसिंह अवतार लिया था और भगवान नरसिंह को कुछ विशेष नामों से सुमिरन किया जाता है, जैसे नरसिंह, नरहरि, उग्रवीर, महाविष्णु और हिरण्यकश्यप आदि। इन मंत्रों में अगर आप भगवान नरसिंह की पूजा जप अर्चन करते हैं तो भय दुख आदि का अंत होता है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। नरसिंह भगवान हर संकट से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, जिस प्रकार उन्होंने अपने प्रिय भक्त प्रहलाद की रक्षा की। इन मंत्रों के जाप से पहले आप विनियोग, ऋषादिन्यास, करन्यास, हृदयादिन्यास भी आवश्यक हैं। नरसिंह के मूल मंत्र ओम उग्र वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंह भीषम भद्रम मृत मृत्यु नमाम्यहम। इसका जो विनियोग है ओम अस्य श्री नरसिंह माला मंत्रस्य नारद भगवान ऋषि अनुष्टुप छंदम श्री नरसिंहो देवता आम बीजम लम शक्ति मेरुकीलकम नरसिंह प्रीत्यर्थे जपे विनियोग। भगवान नरसिंह भगवान विष्णु के चौथे अवतार थे। भगवान नरसिंह एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह अवतार रूप धारण किया था। भगवान नरसिंह के प्रकट होने का मुख्य उद्देश्य अभिमानी अहंकारी राक्षस हिरण्यकश्यप का वध करना था। यह भगवान का सबसे आकर्षक, प्रचंड, क्रूर पुरुष और सिंह के रूप में खंबे को फाड़कर पृथ्वी पर अवतरित हुए और दुष्ट अभिमानी क्रूर राक्षस का वध कर दिया। भगवान नरसिंह के मंत्र बहुत शक्तिशाली होते हैं। साधना करने में जिसमें प्रचंडता का अनुभव महसूस किया जा सकता है। हिंदू सनातन धर्म में भगवान नरसिंह की बड़े भक्ति और विश्वास के साथ जप पूजा उपासना की जाती है। जब भावनाओं में मंत्रों का समावेश हो और सांसों में प्रचंडता का आवेग हो और सर माथे पर भगवान नरसिंह का हाथ हो, क्या बैरी, क्या शत्रु, क्या भूत प्रेत बाधा, क्या तंत्र मंत्र के साए सब भस्म हो जाते हैं जब ऊर्जा और प्रचंडता के स्वामी भगवान नरसिंह का साथ हो। भगवान नरसिंह के मूल मंत्र और उसके लाभ इस प्रकार हैं। श्रौम भगवान नरसिंह का बीज मंत्र है। पूरा मंत्र इस प्रकार से है। ओम श्रौम उग्र वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंह भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्यु नमाम्यहम। यह भगवान नरसिंह का प्रचंड व शक्तिशाली मंत्र है, जिसका अर्थ मैं भगवान नरसिंह के क्रूर और वीर रूप के सामने नतमस्तक हूँ, जो अग्नि के समान तेजोमय हैं और उनका हर जगह चेहरा है, सबसे पवित्र और शुभ और स्वयं मृत्यु या काल का। अगर किसी साधक या भक्त को भगवान नरसिंह की शक्तिशाली और प्रचंड साधना करनी हो तो उनके लिए भगवान नरसिंह का ये मंत्र बहुत ही लाभदायक है। मंत्र सुन लीजिए, इस प्रकार है। गर्जयंतम गर्जयंतम निजाभुजा पातालम विस्फोटयंतम हतंत मदीपयंतम तर्पयंतम दिवि भूयि दितिजम क्षेपयंतम क्षिपंत मक्रम दंतम रोशन्ययंतम दिशि दिशि सतातम सहारंतम भरंतम वीक्षितम पूर्णयंतम करा निकारा सतैर दिव्य सिंहम नमामि। मंत्र एक बार पुनः सुन लीजिए। गर्जयंतम गर्जयंतम निजाभुजा पातालम विस्फोटयंतम हतंत मदीपयंतम तर्पयंतम दिवि भूयि दितिजम क्षेपयंतम क्षिपंत मक्रम दंतम रोशन्यमंतम दिशि दिशि सतातम सहारंतम भरंतम वीक्षितम पूर्णयंतम करा निकारा सतैर दिव्य सिंहम नमामि। मंत्र का अर्थ इस प्रकार है। भगवान नरसिंह उग्र व प्रचंड रूप से दहाड़ते हैं और दूसरों को भी जोर से दहाड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। उनके पास बड़ी संख्या में अस्त्र शस्त्र हैं। रास्ते में उनके सामने जो राक्षस भूत आते हैं उनके वह टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और अपने शक्तिशाली हाथों से वह तितर बितर कर देते हैं या इधर उधर फेंक देते हैं। वह बड़े क्रोध में दहाड़ते हैं और लौकिक प्राणियों का पालन पोषण और रक्षा करते हैं। दिव्य सिंह रूप धारण करने वाले भगवान नरसिंह को
मैं नमन करता हूँ और उन्हें प्रणाम करता हूँ। भगवान नरसिंह के मंत्रों की जाप विधि इस प्रकार है। भगवान नरसिंह के मंत्रों का जाप करने का सबसे अच्छा समय ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे से 6 बजे के दौरान सबसे सफल व अनुभवप्रद माना गया है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में सब शांत रहता है। उस समय मन भी शांत रहता है और निर्मल होता है, और आसानी से भगवान की मुहूर्त में मन लगाकर आसानी से ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान ही भगवान का शुभ आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए अत्यधिक संवेदनशील व ग्रहणशील जो समय होता है वह ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। सर्वप्रथम आप भगवान नरसिंह की मूर्ति या चित्र पूर्व या उत्तर की दिशा में स्थापित करें। उसके बाद घी या तेल का दीपक प्रज्वलित करें और उसके बाद उसी ऊनी आसन लेकर उस पर बैठ जाएं और भगवान नरसिंह का पंचोपचार या षोडशोपचार से पूजन करें और मुंह पूर्व की ओर करके बैठ जाएं और भगवान नरसिंह की मूर्ति या चित्र पर ध्यान केंद्रित करें और स्पष्ट उच्चारण में मंत्रों को दोहराएं। मंत्रों से अगर आपको अधिक लाभ प्राप्त करना है तो मंत्र के अर्थ व भाव को समझना अति आवश्यक है। जप करने के लिए तुलसी की माला का प्रयोग करें जो कि पूरी 108 मनके की हो, अथवा माला के अनुसार जप करें। 1, 3, 5, 11 यथासंभव जाप करें 108 के गुणक में, क्योंकि एक माला में 108 बार मंत्र का उच्चारण हो जाता है। जप संख्या को आप दिन के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। अगर आपने कभी जप नहीं किया तो आप एक माला से शुरुआत करें। अगर यह भी नहीं हो सकता तो आप 21 या 51 बार शुरू में मंत्र जाप करें, तत्पश्चात धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। इस मंत्र साधना को आप 21 या 41 दिन भी कर सकते हैं। अगर समय कम हो तो 11 दिन का अनुष्ठान या जाप कर सकते हैं। जब पूर्णता के पश्चात आप दशांश हवन करें। अगर दशांश हवन संभव न हो तो जितने मंत्रों का आपने जाप किया हो, मानो आपने 1.25 लाख मंत्र जाप किया है, 1.25 लाख का अर्थ 1,25,000 मंत्र, तो आपने उसके 10% भाग का जाप और करना है। उसमें आपका जाप संपूर्णतः सफल हो जाएगा। 10% जाप का अभिप्राय मात्र 10,000 संख्या से है, और अगर मार्जन और तर्पण करना हो तो इस 10,000 का मार्जन 1,000 हो जाएगा और इसका 10% तर्पण 100 हो जाएगा। अगर आप इस जाप विधि को अपनाते हैं तो सर्व सफलता और सर्व कार्य सिद्ध हो जाते हैं। भगवान नरसिंह के मंत्रों के जाप के क्या लाभ और किस प्रकार आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं और जीवन में सही दिशाओं का प्रारंभ होता है। नरसिंह मंत्र का जाप सभी प्रकार के परम लाभ प्राप्त करने की दिशाओं में आगे बढ़ा सकता है। इस मंत्र से भय और चिंता समाप्त हो जाती है। यह नरसिंह मंत्र जाप करने वाले के मन पर सूक्ष्म रूप से काम करते हैं और उन्हें जीवन में साहस, आत्मविश्वास और निर्भरता प्रदान करता है। भगवान नरसिंह की सुरक्षात्मक कृपा से दुश्मनों को वश में करने और उनके बुरे षड्यंत्रों से बचने में यह मददगार साबित होता है। इस मंत्र के जप से सभी बुराइयों और खतरों से बचाने में यह शरीर में एक सुरक्षा कवच का काम करता है। यह मंत्र चारों ओर सकारात्मक कंपन भेजता है और घर और व्यावसायिक स्थान से सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को समाप्त कर देता है। इस मंत्र के जाप से आप में और औरों के प्रति एक भलाई का दृष्टिकोण उत्पन्न होता है। यह मंत्र सुख समृद्धि का आशीर्वाद देता है, भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करता है और उनको उनके आध्यात्मिक लक्ष्य पर बैठाकर मुक्ति की ओर ले जाता है। भगवान नरसिंह एक क्रूर देवता है, हालांकि वह बहुत दयालु भी हैं, क्योंकि जब उन्होंने अपने नखूनों से हिरण्यकश्यप को फाड़कर इधर उधर फेंका तो उनकी प्रचंडता से ब्रह्मांडों में उथल पुथल मच गई थी और उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। परंतु जब उन्होंने प्रहलाद की ओर देखा
तो उनका क्रोध शांत हो गया और उन्होंने प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा दिया। यह नरसिंह मंत्र सफलता और सुरक्षा के लिए भगवान का आशीर्वाद है। यह मंत्र शत्रु विनाशक और शत्रुओं को स्वतः ही दमन कर देता है। इस मंत्र के जप से तंत्र मंत्र बाधा, भय, अकाल मृत्यु का डर सब समाप्त हो जाता है। इस मंत्र के जप से एक शांति प्राप्त होती है और शत्रु निस्तेज होकर भाग जाते हैं। इस नरसिंह मंत्र से असाध्य रोग भी ठीक होने लगते हैं। अगर आप भगवान नरसिंह के लिए कुछ चमत्कारी उपाय करते हैं या कुछ विशेष भोग पदार्थ अर्पित करते हैं तो आप कहीं मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। अगर आप भगवान नरसिंह को मोर पंख चढ़ाते हैं तो इसको चढ़ाने से काल सर्पदोष दूर हो जाता है। भगवान नरसिंह को अगर गाय की दही अर्पित करते हैं तो सफलता और मुकद्दमों में विजय मिलती है। भगवान नरसिंह को नाग के सर अर्पित करने से धन लाभ होता है और भगवान नरसिंह को ठंडा या बर्फीला पानी अर्पित करते हैं तो शत्रु परास्त होते हैं, क्योंकि भगवान नरसिंह एक प्रचंड और उग्र शक्ति हैं। भगवान नरसिंह को अगर कुछ लोहे की कील अर्पित की जाए तो बुरे ग्रह और ग्रह दोष सब समाप्त हो जाते हैं। भगवान नरसिंह को चांदी और मोती की वस्तुएं अर्पित करने से रुका हुआ धन मिलता है। अगर भगवान नरसिंह को भगवा ध्वज चढ़ाते हैं तो रुके हुए कार्य में प्रगति होती है। भगवान नरसिंह को चंदन का लेप लगाने से रोग मुक्ति होती है। अगर आप नरसिंह मंत्र के 5 लाख जप पूर्ण करते हैं और नरसिंह जयंती के से शुरुआत करके जाप पूरा करते हैं तो जीवन में सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं या सर्व सिद्धि मिल जाती है। अगर इन मंत्रों का जाप आप रात 8 बजे के बाद करते हैं तो इसमें बड़ी प्रचंडता और उग्रता की शक्ति का एहसास होता है। नरसिंह मंत्र का जप करने से तंत्र मंत्र बाधा, भूत प्रेत, भय, अकाल मृत्यु भय, असहाय रोगों से मुक्ति मिलती है। अगर आप नरसिंह प्रतिमा की पूजा करके संकट मोचन नरसिंह मंत्र का स्मरण या जाप करें, समस्त संकटों से मुक्ति मिल जाती है। अगर आप नरसिंह मंत्र का जाप करते हैं तो क्रोध से मुक्ति हो जाती है और सुखद और सफल जीवन प्राप्त होता है। अगर आप नरसिंह गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो भगवान नरसिंह जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं। इस साल जो नरसिंह जयंती का शुभ मुहूर्त है 2023 में, हिंदू पंचांग के अनुसार बैसाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि 3 मई 2023 को रात्रि 11:49 पर शुरू होगा और इसका समापन अगले दिन यानी 4 मई 2023 को रात्रि 11:44 पर होगा। नरसिंह जयंती पर भगवान नरसिंह की पूजा सायकाल में की जाती है, क्योंकि इस तिथि को ही भगवान नरसिंह ने अवतार लिया था, जो कि सायकाल का समय था। अगर आप नरसिंह जयंती के दिन अपने घर में पूजा करना चाहते हैं तो अपने पूजा कक्ष में वेदी स्थापित करें और भगवान नरसिंह और माता लक्ष्मी का भी चित्र या मूर्ति स्थापित करें। भगवान नरसिंह के मंत्रों का पाठ करते हुए पूजा करें और भगवान नरसिंह को फूल, फल, मिठाई, गंगाजल और नारियल चढ़ाएं और फिर भगवान नरसिंह के मूल मंत्र का 108 बार जाप करें। भगवान नरसिंह को लाल पुष्प अति प्रिय हैं, अतः भगवान नरसिंह को लाल पुष्प अर्पित करें और इसके साथ ही लाल रेशमी धागा अर्पित करें। उनके सामने घी का चौमुखी दीपक जलाएं। हिंदू धर्म में नरसिंह जयंती का बड़ा विशेष महत्व है। हिंदू वैदिक शास्त्रों के अनुसार भगवान नरसिंह बुराई पर अच्छाई की जीत है और शक्ति का प्रतीक है। वैदिक धार्मिक ग्रंथों में भगवान नरसिंह की महानता और नरसिंह जयंती के महत्व को बताया गया है। नरसिंह जयंती के दिन जो भी उपासक या साधक भगवान नरसिंह की पूजा करते हैं और व्रत या उपवास रखते हैं, उन्हें नरसिंह भगवान का पूर्ण आशीर्वाद मिलता है और भक्त अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं और अपने जीवन में सभी प्रकार के दुर्भाग्य और बुरी शक्तियों को खत्म कर सकते हैं और बीमारियों से सुरक्षा मिलती है। ऐसा माना जाता है कि जीवन जो भक्त या साधक इस दिन भगवान नरसिंह की पूजा और अर्चना करते हैं, उन्हें बहुत समृद्धि, साहस और जीत का आशीर्वाद मिलता है। भगवान नरसिंह की कथा केवल भक्त प्रहलाद की रक्षा एवं हिरण्यकश्यप का वध ही नहीं है, इसकी कथा का एक संबंध और भी मिलता है। उत्तराखंड के जोशीमठ में भगवान नरसिंह का एक प्रसिद्ध मंदिर है। कहा जाता है कि जोशीमठ में भगवान नरसिंह का जो मंदिर है उसका संबंध सृष्टि के विनाश से है। भगवान नरसिंह की प्रतिमा का संबंध सृष्टि विनाश से है। यह जानने से पहले इसका इतिहास क्या है यह समझना आवश्यक है।
राजतरंगिणी में वर्णित है कि 8वीं सदी में कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ द्वारा अपनी दिग्विजय यात्रा के दौरान प्राचीन नरसिंह मंदिर का निर्माण उग्र और प्रचंड नरसिंह पूजा के लिए हुआ था, जो कि विष्णु के अवतार थे। इसके अलावा एक सारांश और मिलता है कि स्वर्गारोहणी यात्रा के दौरान पांडवों ने इस मंदिर की नींव रखी थी और एक अन्य मत के अनुसार इसकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी, क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य भगवान नरसिंह को अपना इष्टदेव मानते थे और मंदिर में आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी आज भी स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार नरसिंह बद्री मंदिर में स्थापित भगवान नरसिंह की प्रतिमा की बाईं भुजा का संबंध सृष्टि के अंत से संबंधित है। कथा कहती है कि प्रतिमा की बाईं भुजा धीरे धीरे पतली होती जा रही है। कहते हैं कि जिस दिन यह पूरी तरह से गायब हो जाएगी वह दिन सृष्टि के अंत यानी कि विनाश का दिन होगा। मंदिर में स्थापित भगवान नरसिंह की यह प्रतिमा शालिग्राम पत्थर से बनी हुई है। ऐसे ही भारत में भगवान नरसिंह के कई प्रसिद्ध मंदिर है, जैसे कि राजस्थान में गुफा में भगवान नरसिंह का प्रसिद्ध मंदिर है। छत्तीसगढ़ के ब्रह्मपुरी में भगवान नरसिंह का भी एक प्रसिद्ध मंदिर है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के सिंहाचल पर्वत पर भगवान नरसिंह का मंदिर स्थापित है और मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में भगवान नरसिंह का 600 वर्ष पुराना यानी सबसे पुराना मंदिर है। भारत में भगवान नरसिंह के चारों मंदिर चारों दिशाओं में प्रसिद्ध हैं। पौराणिक मान्यता है कि भगवान नरसिंह के इन मंदिरों में जो भी भक्त आस्था और श्रद्धा से जो मनोकामनाएं मांगने जाते हैं, भगवान नरसिंह उन्हें जल्दी से पूर्ण कर देते हैं। हिंदू सनातन धर्म में महाविष्णु के चौथा अवतार भगवान नरसिंह को प्रचंडता, उग्रता और महाशक्ति का प्रतीक माना जाता है। भगवान नरसिंह को दुष्ट, अदम्य साहसी और बुराई के अंत के लिए अवतरित होना पड़ा था, जिसमें कि भक्त की सुरक्षा और बुराई पर अच्छाई की जीत यानी असत्य पर सत्य की विजय था। भगवान नरसिंह जितने उग्र और प्रचंड हैं, उतने ही दयालु और भक्त पर जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं। भगवान नरसिंह की पूजा से तंत्र मंत्र किया कराया भूत प्रेत बाधा सब समाप्त हो जाती है। भगवान नरसिंह की पूजा से असह्य रोगों से भी छुटकारा मिलता है। भगवान नरसिंह ऐसे देव हैं जो भक्त के बुलाने पर तुरंत प्रकट हो जाते हैं और भक्त को सुरक्षा प्रदान करते हैं, क्योंकि जहाँ भगवान नरसिंह होते हैं वहाँ काली माया या तंत्र सब नष्ट हो जाता है, क्योंकि भगवान नरसिंह की उग्र दहाड़ में ऐसी कालाग्नि है जो इस तरह की नकारात्मक ऊर्जाओं को जला देती है या नष्ट कर देती है और वहाँ सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव स्थापित हो जाता है। जो ग्रह नक्षत्रों के तारतम्य को तोड़कर ब्रह्मांड की माया को छोड़कर भक्त की रक्षा को प्रगट भये फाड़ कर खंबा, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को नरसिंह रूप में अवतरित हुए, जिनके नखूनों में दुष्ट विनाशक शक्तियों का नाश है, जिनमें प्रेम और भक्त की रक्षा के लिए शक्ति और महाकल्याण का आशीर्वाद है, जो भीषण हैं, भयंकर हैं, जिनकी हुंकार में ब्रह्मांड भी थर्राता है, जो काल को नखूनों में रखते हैं, भूत प्रेत दुष्ट दानव यहाँ तक कि यमराज भी दूर भाग जाते हैं, जिनके हुंकार में प्रचंड ज्वाला, ये महाविष्णु के परम अवतार नरसिंह कहलाते हैं। ये प्रचंड हैं, उग्र हैं, सत्य और पराक्रम के महावीर हैं। नरसिंह नरहरि उग्रवीर ज्वलंत महाविष्णु हिरण्यकश्यप अरि कहलाते हैं। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ आप सभी को प्रणाम।